गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी फॉर द लेट अपडेट। तो ये आपका डे 4 का शेड्यूल है। कल से शेड्यूल आपको आज शाम को ही मैं अपलोड कर दिया करूँगी कि आपको क्या करना है नेक्स्ट। और ये आप CGL CHSL और CPO और नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो हैं SSC उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो लोग मेंस दे चुके हैं उनके लिए मैंने इंग्लिश में वही रखा है ऑलवेज़ का कि आप 100 करके आपको 100 वन वर्ड 100 साइनो एंटोनिम, बिकॉज वो 2-3 बार ब्लैक बुक रिवाइज हो चुकी है अकॉर्डिंग टू मी। और अगर नहीं हुई है तो आप अपना 50-50 करके भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ऐसे बिगिनर के लिए अगर मैंने 1 से 30 तक बोला था तो 30-30 नेक्स्ट वाले आपको करते रहने हैं। नेक्स्ट 30 वाले वन वर्ड करने हैं, नेक्स्ट सिनोनिम एंटोनिम करने हैं, नेक्स्ट आपको ईडियम्स करने हैं, नेक्स्ट 30 स्पेलिंग्स करनी है। और ये मैंने बोला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसके लिए एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करनी है। उसमें आपको लिखने हैं नेक्स्ट डे 1 से 30 तक आपको जो जो नहीं आ रहा है उसमें पहले आप लिख लो। फिर नेक्स्ट डे जब आप नेक्स्ट 30 करने जाओगे ना तो पहले जो आपने 30 किए उनको रिवीजन करो, और जो नहीं आए थे उनको आपने लिख लिया था तो अब उनका मीनिंग लिखो। उसमें क्या रहेगा, आपकी स्पेलिंग्स प्रैक्टिस होती रहेगी, स्पेलिंग्स के साथ में वो एक सॉलिड याद रहेगा। अब सॉलिड याद करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत अपने आप को मतलब पागल नहीं बनाना है कि हमने 1 से 30 तक याद कर लिया, अरे वाह बहुत अच्छा है आज तो मैंने इतने इतने याद कर लिए। अब उसमें से पता चले 30 में से सिर्फ आपको 5 to 7 लर्न है तो वो मतलब नहीं निकलेगा। तो आप उनको लिखो, एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करो। इससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो पूरी ब्लैक बुक नहीं रिवाइज करनी है आपको, क्योंकि उसमें से कुछ तो मीनिंग्स आते ही हैं, जो नहीं आते हैं वो आपने लिख लिए हैं, बस उन्हीं को रेगुलर रिवाइज करना है। बाकी और नई वोकेबलरी अभी जब तक टाइम है तब तक ब्लैक बुक फिनिश करते हैं। फिर उसके बाद में आपको जो आप एडिटोरियल पढ़ते हैं इंग्लिश माध्यम से उसमें कुछ कुछ न्यू वर्ड्स मिलते होंगे तो उनको लिख लिया करिए। ज़्यादा सब कुछ नहीं लिखना होता क्योंकि एडिटोरियल में वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं, तो वो रेगुलर बेसिस पर मीनिंग हैबिट में आ जाएंगे उनके, तो सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट इतना वोकेबलरी मेंटेन करने के लिए इतना मोर देन इनफ है। फिर आपको करना है ये वही प्रो वालों को और दोनों ही आपको भी अभी से जो बिगनर हैं उनको इंग्लिश माध्यम के एडिटोरियल पढ़ना है और क्वेश्चंस करने हैं। प्रोनाउन में रूल्स तो आप कल के लिए भी टारगेट में था, लेकिन अभी रूल से ही कंप्लीट करना है, मतलब भागना नहीं है। जो चीज़ करनी है अभी टाइम दे करके करनी है ताकि एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ हम एक बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकें चीज़ों का। वो कब होगा, जब हम जब हम मतलब बिगनिंग में अच्छी चीज़ें कर लेते हैं, बिगनिंग में हमारे बेसिक्स मजबूत होंगे तो फिर हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये नहीं कि अभी हड़बड़ में बस कोर्स ख़त्म करना है, ये करना है वो करना है, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए प्रोनाउन के भी रूल्स करने हैं और जो प्रो वाले हैं उनको उसी के क्वेश्चंस करने हैं, मतलब थोड़े हैं क्वेश्चंस, तो हाफ अगर कल कर लिए हैं तो आज करना है बाकी के। और 120 रूल्स निमिषा मैम के किसी ग्रुप पे PDF पड़ी होगी, अदरवाइज आई विल क्रिएट टुडे टेलीग्राम चैनल। तो उसमें क्या है, मैं जितनी भी 120 रूल्स हैं और अदर जो मैं बोल रही हूँ कैसे कहाँ से करना है, आई विल अपलोड दैट। और उसके बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूँगी तो उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप ऐड हो जाइएगा। बहुत सारी चीज़ें और डायरेक्टली टारगेट भी उसी में मैं अपलोड कर दिया करूँगी। पिनेकल से आपको 30 एरर और 30 फिलर करने हैं। ये क्वेश्चन से डेफिनेटली करिए क्योंकि बिकॉज क्या होता है कभी कभी सेम क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर का आ जाता है, किसी में भी आए, कोई भी कंपनी एग्ज़ाम कराए, हमें उससे मतलब नहीं है। वी हैव टू डू प्रैक्टिस जितना अच्छे से करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली होने वाला है। फिर आपको रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में तो जो प्रो वाले हैं उनको मीन्स का मॉक देना है, मॉड्यूल टेस्ट या कोई PYQ दे सकते हैं, मॉड्यूल नहीं है तो नहीं देने का माना है। और 50 क्वेश्चन स्टेटमेंट अजम्पशन के करने हैं। अभी टोटल मतलब 200 होने जा रहे हैं, आज इसका लास्ट है, फिर नेक्स्ट कल हम टॉपिक उठाएंगे। और जो बिगिनर है उनको कोडिंग डिकोडिंग की अभी क्लास ही करनी है, क्लास में क्वेश्चंस करा रहे होंगे क्योंकि एक दिन में ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं है कोडिंग डिकोडिंग। और प्री का एक सेक्शनल मॉक देना है, मॉक दे करके स्कोर ज़रूर कमेंट किया करिए कि कितना आया सेक्शनल में, किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम हो रही है। GS में सेम वही पॉलिटी में मतलब प्रीएम्बल और शेड्यूल मैंने कल दे दिया था, अनुसूची वगैरह वो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद में पार्ट मतलब टोटल जो है वो 22 पार्ट्स हैं, तो वो पूरे भाग मतलब भाग 1 में क्या है या पार्ट 1 में क्या है वो पहले ख़त्म करना है। फिर उसके बाद में जो भाग 1 के और भाग 2 के यानी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के आर्टिकल हैं वो करने हैं आपको। ये मतलब है क्योंकि GS बहुत वास्ट है, अब हम उसको ये नहीं कि बहुत धीरे धीरे करके अरे हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, मतलब सॉलिड अभी से करके चलना है। फिर क्वेश्चंस करने हैं इसी के पिनेकल से। और बायो में जो सेल है वो करनी है,
कोशिका मतलब जो अभी, क्योंकि सेल भी बड़ा टॉपिक है तो उसको भी अच्छे से करना है। किसी टीचर से पढ़ाओ, खुद के नोट्स हो, आप कहीं से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने ल्यूसन प्रेफर की है तो उसी से करो। आपका जहाँ से अच्छा आपको लग रहा है, लेकिन अच्छा करना है, मतलब जिससे कोई क्वेश्चन छूटे ना। अब सारी चीज़ें तो कवर नहीं हो जाएंगी, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग में कर सकते हो। फिर है आपका करंट अफेयर में भी कुछ नहीं करना है, देखते हैं करंट अफेयर के बाद में। स्टैटिक में जो डांसेस कर रखे हैं पहले उनको रिवाइज करके फिर नेक्स्ट 5 स्टेट के उठाने हैं। ये जो है 1000 स्टडी IQ वाली PDF 100 टॉपिक्स की, ये भी मैं अपलोड कर दूँगी अभी टेलीग्राम चैनल क्रिएट करके। फिर मैथ्स में 30 मिनट्स कैलकुलेशन छोड़नी नहीं है। उसके बाद में नंबर सिस्टम पिनेकल के, अभी क्योंकि नंबर सिस्टम 2-3 दिन में, मतलब अगर नॉर्मल करेंगे हम तो फिनिश हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो आप अभी क्लास लेते रहो और उसी के साथ में क्वेश्चंस करते रहो। और ज्योमेट्री की क्लास लेनी है क्योंकि ज्योमेट्री भी बहुत बड़ा चैप्टर है। और मॉड्यूल टेस्ट देना है, जो अभी अगर आप बिगिनर हैं तो आप प्री का दे दीजिए, और जो दे चुके हैं मीन्स वगैरह वो मॉड्यूल टेस्ट दे सकते हैं, जिससे हमारे वो क्वेश्चंस और वो टॉपिक्स जो हम पढ़ चुके हैं वो भूलें ना और करते रहें। और ऐसा नहीं है, फियर नहीं करना है कि बिगिनर हैं इतना ऐसा हो गया। अगर आप अपनी सारे सब्जेक्ट पे अपनी अभी इस टाइम जो कंपटीशन मांगता है वो आपकी सारे सब्जेक्ट पे अच्छी एक स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए। अगर आप वो है, अगर इंग्लिश वीक रखा तो कभी इंग्लिश इजी आ गया या कुछ रखा, लेकिन हमें मतलब सारी चीज़ों को पकड़ के चलना है। GS तो बहुत वास्ट है, उसमें सारी चीज़ों को कवर भी नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हम वो कर सकते हैं। मतलब अभी जो है कि हम अपने सारे स्ट्रॉन्ग रखें अपने सारे पॉइंट्स, और लड़ जाना है वहाँ जा कर के। डेफिनेटली पेपर अच्छा होगा, डरना नहीं है। थैंक यू।